अब देखिए ध्यान से, पिछला वीडियो में हम लोग देखे कि हॉलो स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, और उसका ग्राफिकल व्यू देखिए, जहां जरूरत हुआ नोट भी लिखवा दी। अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है क्या भाई, दूसरा बॉडी नंबर 3, दो तो हो गया हॉलो स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर, यानी हम लोग देखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। आइए ध्यान दिया, हम लोग इसमें भी केस 3 है। ए, इफ पॉइंट P lies outside आर ग्रेटर देन आर। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज सॉलिड स्फीयर लेते हैं, ठीक, इसका इंफॉर्मेशन क्या सर है, पिछले रेडियस आर ही रखेंगे और चार्ज क्यू रखेंगे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सर इसके अंदर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये सेंटर इसका है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से P पॉइंट पर, P पॉइंट है, यहां से R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट लेते हैं, तो P पॉइंट लेते हैं तो ये तो बाहर हो गया सर, जहां इंटेंसिटी निकालना है, ठीक। तो स्पष्ट कहता है कि कंसीडर अ पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R, कंसीडर अ पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O वेयर इंटेंसिटी इज टू बी फाउंड। तो आपको क्या करना है, सब में हैबिचुअली बताए थे कि आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है गॉसियन स्फीयर, इस प्रकार से आपको एक गॉसियन स्फीयर इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करना है ताकि ये पॉइंट P उसके सतह पर लाई करे। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग एक गॉसियन स्फीयर, ये गॉसियन स्फीयर इस प्रकार से बना देंगे, ये पॉइंट P क्या हो गया सर, लाई कर गया इसी पर, इसी प्रकार हम लोग करना है। तो फिर देखिए ध्यान से, बार बार ये सब होगा, तो इस बार हमें स्किप करते हैं, आपको लिखना होगा खुद क्या कि कंसीडर अ पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R वेयर इंटेंसिटी इज टू बी फाउंड। नाउ कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन स्फीयर सो दैट पॉइंट P लाइज एट इट्स सरफेस। ये आपको लिखना होगा, ठीक। अब सब कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, सबसे आसान सेगमेंट है और सबसे वेरिएबल सेगमेंट है। अब कह रहा है सर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, according to definition of flux, total flux through Gaussian sphere phi equal to EA, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, सोचिए कितना आसान है, गॉसेस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर कितना चार्ज है सर, क्यू। अब देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब कह रहे सर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो सिंस ए बराबर क्या सर स्फीयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, तो बाबू क्या देखेगा, E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी इस केस में भी आपको क्या दिखाई दिया, पॉइंट चार्जेस, जो कि उसके सेंटर पर क्या हुआ रखा हुआ। तो कह रहा सर फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट, या फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। तो एक नोट हम लिख देते हैं इसमें, एक नोट लिख देते हैं हम लोग इसमें, कि फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, अबव इट इज क्लियर दैट for an external point charged solid sphere behaves like a point charge placed at its center। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या देखते हैं सर, केस 2 देखते हैं। ये क्या है सर, केस 2 में हम लोगों का क्या होगा, वही जैसा होगा भाई, पॉइंट पी सरफेस पर लाई करके, पॉइंट पी सरफेस पर लाई करके। केस 2 देखा जाए तो इसमें बी में क्या कहता है, इफ पॉइंट बी लाइज ऑन द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, आर इक्वल टू आर, ठीक। यानी अब इस केस में आपका ध्यान दिया गया, ये पॉइंट पी हो गया, चार्ज क्यू है वो है, इस केस में आर बराबर क्या होगा। फिर इस केस में क्या होगा, हमको वही प्रोसेस रिपीट करना है। इसमें गॉसियन सरफेस क्या होगा, एग्जैक्टली लाई करेगा। तो in this case Gaussian sphere exactly coincides with charge sphere, coincides with charge sphere. Gaussian sphere exactly coincides with charge sphere. That is, हाँ ठीक है, that is according to definition of flux through Gaussian sphere. Gaussian sphere phi equal to EA, and according to Gauss's theorem, total flux through Gaussian sphere
फाई इक्वल टू क्यू बाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सिंपल है, एकदम हैबिचुअली चलते जा रहा सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इक्वल टू ई बराबर क्यू बाई, तो आप देख सकते हो क्यू बाई, सिंस बाबू जानता है स्फीयर है तो एरिया क्या हो जाएगा सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया, इंटेंसिटी निकाल के सरफेस। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, देखेंगे क्या चीज, तो केस 3 ना, तो हम लोग क्या करेंगे अभी तीसरा केस देखेंगे। और ये तीसरा केस क्या है भाई, अंदर में, ये काफी इंटरेस्टिंग है और ग्राफ इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो केस 3 क्या है सर, इफ पॉइंट P lies inside, if point P lies inside, क्या होगा सर, जब पॉइंट P अंदर लाई करेगा तब क्या, ठीक, यानी क्या रहा सर, इफ पॉइंट P lies inside, यानी R लेस देना। अब मान लीजिए पॉइंट P यहां लाई करे, ध्यान देना है, तो ये R है आपका, आपको क्या करना होगा, गॉसियन स्फीयर बनाना होगा। ये आपका क्या है, गॉसियन स्फीयर है। तो इसके हमको क्या है सर, अब क्या चाहिए, इसके अंदर का चार्ज चाहिए, बार बार हमें क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है सर। तो ऐसी स्थिति में क्या कहता है, पहले निकालेंगे सर, इसमें से चार्ज निकालेंगे, ठीक, चार्ज निकालेंगे कैसे भाई, हम जानते क्या है कि 4/3 सिंस 4/3 पाई आर क्यू, जो मूल वॉल्यूम है इसका रेडियस तो अधीन है, इसमें चार्ज क्यू है, तो यूनिट में क्या होगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू यूनिट में। तो सर कितना वॉल्यूम है इसका, गॉसियन स्फीयर का, तो 4/3 पाई छोटा वाला आर कितना होगा सर, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। आप देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 कट जाएगा, तो क्यू बाई आर क्यू इंटू आर क्यू, लेट इट बी क्यू डैश, यही क्यू डैश है, तो क्यू डैश का मान आपने निकाल लिया क्यू आर क्यू बाई आर क्यू। आइए सर, अब कह रहा सर कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के डेफिनेशन के हिसाब से फाई इक्वल टू क्या होगा, ई, एंड अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू डैश एप्सिलॉन नॉट, यहां क्यू डैश, यहां क्यू डैश, और यहां बदल जाएगा, यहां बदल जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ए जो है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप रखो भाई क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू डैश का मान रख दो, तो ई बराबर क्या होगा, क्यू आर क्यू बटा आर क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपने क्या किया, यहां ए का मान रखा, क्यू डैश का मान रखा, क्यू डैश का ए का मान हो गया कितना, ए का मान हो गया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू डैश का मान हो गया क्यू आर क्यू बाई आर क्यू, और हूबहू सब उतार दिया। अब इसमें आप क्या देखोगे बाबू, आपका ये कटेगा और एक बचेगा, आई कट जाएगा, तो यहां पर क्या देखेगा, रिजल्ट क्या आएगा,
Q by 4 pi epsilon naught R Q इंटू R। अलग आ गया, रिजल्ट आया अलग इसमें, एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। यानी E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू क्या है बाबू का R। तो यहाँ क्या होगा, अभी 1 बाई आर स्क्वायर था ना, अंदर में E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R। E प्रोपोर्शनल मतलब ये जो है लीनियर फंक्शन हो गया, और ये हो जाएगा स्लोप, लाइन का स्लोप हो जाएगा। और ये अब इसका ग्राफिकल व्यू हम लोग देखेंगे, इसका हम ग्राफिकल व्यू देखेंगे। तो ग्राफिकल व्यू आप देखो कितना सिंपल है सर, तीनों केस का काफी इंपॉर्टेंट है सर। ये बोर्ड वर्सेस कंपटीशन, कंपटीशन तो जनरली सर मेंस में आते रहता है, मतलब आपका मेंस में, इसके बाद फिर क्या है सर मेडिकल में, नीट में खूब आता है सर ये ग्राफ इसका। तो ग्राफिकल व्यू आपका क्या होगा इसका, ग्राफिकल व्यू इसका क्या होगा देखिए, तो तीनों केस का एक साथ ग्राफिकल व्यू। आप आओ देखो, R ग्रेटर देन R जब है, इंटेंसिटी देखा क्या है सर 1 बाई आर स्क्वायर, ऐसे घट रहा है सर। जब हम लोग क्या देख रहे हैं R इक्वल टू आर है, बाबू देखिएगा R इक्वल टू आर है, तो इस केस में मैक्सिमम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट R क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और जैसे ही हम लोग R लेस देन आर आ रहे हैं, लीनियर फंक्शन हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू R, E प्रोपोर्शनल टू R। नजदीक आ रहे हैं सर, सेंटर की तरफ आ रहे हैं होलो स्फीयर के, घट गए सेंटर पर 0, जैसे जैसे बढ़ेंगे लीनियरली इंक्रीज करेगा। यहाँ tan थीटा स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया Q बाई 4 पाई, स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया tan थीटा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये काफी महत्वपूर्ण ग्राफ है सर, मेंस में कई बार पूछा गया, मेडिकल में कई बार पूछा गया। देखिए कहाँ ट्रिक देता है सर, कहाँ आपको धोखा देगा, ऐसा ऐसा 4 ग्राफ रहेगा, ऐसा ऐसा 4 ग्राफ रहेगा, अब उसमें से एक सही है सर। तो देखिए ध्यान से, ऐसा ऐसा 4 ग्राफ, तो पहला ग्राफ रहेगा बीच में ऐसा लाइन खींच दिया, इसमें ऐसे कर दिया, इसमें बोले हाँ हाँ सही है भाई, यानी कि आपका इधर भी ऐसे और यहाँ। दूसरा चीज सर, इसमें देखेगा इस प्रकार से, और इस केस में क्या देखेगा आपका इस प्रकार से दे दे, मतलब कोई भी दे देगा। तो ध्यान रखना है सर कि इस केस में अंदर में क्या होगा स्ट्रेट लाइन, अब बाहर में क्या होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करेगा। मैक्सिमम कहाँ होगा, पिक पर कहाँ होगा सर, तो सरफेस पर होगा। तो ये सब शार्प पॉइंट को दिमाग में मेंशन कीजिएगा, माइंड मेकअप कीजिएगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा कि पॉइंट चार्ज के चलते, हॉलो स्फीयर के चलते, सॉलिड स्फीयर के चलते इंटेंसिटी का मान क्या होता है, हॉलो स्फीयर के चलते इंटेंसिटी का मान क्या होता है। अब हम लोगों को देखना है, थोड़ा सा ध्यान से ध्यान दीजिए, लीनियर सिमेट्री के चलते बॉडी नंबर 4 हो गया, क्या है भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड वायर, चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड वायर। हम लोग भाई वही करते हैं, एक वायर ले लिए, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक तार ले लिए,
जैसे इस ले लिए, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और मान लीजिए इस वायर का लेंथ L है। आपको मैं बताया था लीनियर डेंसिटी ना, याद होगा आपको? नहीं। अब आइए ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है सर? एक पॉइंट कंसीडर करना है जो r डिस्टेंस पर है। कहां से सर? वायर से। ये बॉडी से वहां भी पॉइंट चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट लिए थे, यहां भी क्या करना है सर? एक पॉइंट कंसीडर करना है इस चार्ज वायर से r दूरी। क्यों सर? यहां पर हमें क्या निकालना है? इंटेंसिटी निकालना है। यहां पर क्या करना है? इंटेंसिटी निकालना है। तो फिर आप लिख लीजिएगा इसे, क्या भाई? कंसीडर अ पॉइंट P at a distance r from the wire where intensity is to be found. Consider a point P at a distance r from the wire where intensity is to be found. ठीक। अब नाउ क्या करना है भाई? कंस्ट्रक्ट। क्या करना है सर? अब कंस्ट्रक्ट, यहां पर ढकना है, तो बॉडी ढकेगा कैसे सर? वायर है तो किससे ढकेगा? सिलेंडर से ढकेगा। तो वही कहता है सर, कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सिलेंडर। यहां क्या हो गया सर? गॉसियन सिलेंडर हो गया। वही कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सिलेंडर सो दैट पॉइंट P lies on its surface. Construct a Gaussian cylinder so that point P lies on its surface. इस प्रकार से गॉसियन सिलेंडर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये पॉइंट P क्या करेगा? इसके सरफेस पर लाई करेगा। ठीक। अब इसके बाद क्या है सर? कुछ नहीं सर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर फाई इक्वल टू क्या होगा बाबू का? ये तो हैबिचुअली है सर, मैंने हैबिचुअली हम लोग ई डॉट ए लेते हैं, ई एंड अकॉर्डिंग टू क्या है सर? गॉसेस थ्रू, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर थ्रू गॉसियन सिलेंडर इज फाई बराबर क्या है? बस ये भी सर क्यू बाय टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा सर? चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम क्या कर सकते हैं सर? आप देखो ध्यान से, पहले जैसा जो सब करते आए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 EA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट और E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। अब आ देख ध्यान से, सिंस A बराबर क्या है? अब यहां देख तो बाबू का एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर का? ये रेडियस हो जाएगा, ये लेंथ L है, तो A बराबर 2 पाई RL हो जाएगा। बाबू देखेगा यहाँ, A बराबर 2 पाई RL, E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई RL। अब तक देखिएगा ध्यान से, रंग बदलते हुए स्थिति में देखा जाए, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L इंटू R कर देते हैं, एडजस्ट किए। अब हम लोग थोड़ा सा बाबू को ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि Q बाई L को आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा लिख सकते हो। लैम्डा लिख सकते हो ना? तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां आया, और ये इंपॉर्टेंस इसका क्या है सर? यहां देखना है ध्यान से, यहां इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर? तो यहां इंपॉर्टेंस इसका है, तो देखिए ध्यान से, जो इंपॉर्टेंस है, जो ऑब्जेक्टिवली माइंड करने वाला चीज है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वेरिएबल कौन है सर? केवल R है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R।
अभी तक जितना भी केस देखे थे उस सभी केस में इंटेंसिटी 1/r², 1/r², चाहे वो पॉइंट चार्ज का देखे, हॉलो स्फीयर का देखे, आप सॉलिड स्फीयर का देखे, बाहर में क्या देखे 1/r², और यहाँ क्या आ गया 1/r। यानी ध्यान दिया जाए पॉइंट चार्ज के चलते अगर आप पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं इंटेंसिटी तेजी से घटेगा, दूर जा रहे हैं 1/r², और अगर वायर से जा रहे हैं दूर इंटेंसिटी धीरे धीरे घटेगा अपेक्षाकृत पॉइंट चार्ज के, क्योंकि इसमें सिंगल पावर है। ठीक, अब इसका ग्राफिकल व्यू बाबू का होगा। ग्राफिकल व्यू क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसमें एकदम सिंपल है ग्राफिकल व्यू। ये 1/r, इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, उसका डीप स्लोप था, स्टीपर स्लोप था, और इसका स्लोप क्या होगा, लाइट होगा, हल्का होगा, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए इस पर। अब तब एक क्वेश्चन देते हैं, आपका हमारी बात को समझे नहीं समझे, प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे साथ लेके बैठे हुए हैं कि घर में बैठ करके क्या कर रहे हैं सब, अपना दो साइड का काम कर रहे हैं। नहीं, आप देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको इसी से। काफी इंटरेस्टिंग बढ़िया क्वेश्चन है सर। ठीक है, क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है कि an electron is revolving around a positively charged wire of linear density lambda. An electron is revolving around a positively charged wire of linear density lambda. Find the expression for kinetic energy of the electron, and also prove that, and also prove that, and also show that, and also show that its kinetic energy does not depends upon the radius of the orbit. रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट। बाबू क्या समझेगा, आपको कह रहा है सर कि एक चार्ज वायर ले लीजिए, एक वायर ले लीजिए, इस पर चार्ज क्यूब डाल दीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। अब कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर, और ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। इलेक्ट्रॉन जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सर किसके चारों तरफ, वायर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का निकालिए कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। मान लीजिए मास इलेक्ट्रॉन का है, और ये भी कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन आपका काइनेटिक एनर्जी का आए उसमें कहीं भी रेडियस कहीं नहीं आए, रेडियस कहीं नहीं आए। ठीक, एक प्रिकॉशन लेना है आपको, काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है, लेकिन कुछ इस प्रकार से उसमें रेडियस नहीं आए। बस समझ में आ गया आपको। तो आते हैं हम लोग फिर से, तो आप लोग तो वीडियो बंद कर दीजिएगा। वीडियो बंद करके क्या करना है सर, पहले प्रॉब्लम बनाना है, नहीं बने तो सोल्यूशन देखना है सर, वीडियो चालू कर देना है। तो
आते हैं हम लोग देखें, हम लोग एक चार्ज वायर ले लिए, चार्ज वायर ले लिए जिसका लीनियर डेंसिटी क्या दिया हुआ है, लैम्डा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है और इसका मान लेते हैं कि रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन के मास को m मान। आपको कंसेप्ट क्या लेना है, जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, आपका वायर पॉजिटिवली चार्ज है, तो स्वाभाविक है कि दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अब कह रहा है सर कंसेप्ट यही है कि विदाउट प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड सर्कुलर मोशन। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। यानी कि पृथ्वी अगर ना चलिए सूर्य के चारों तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां सेंट्रिपिटल फोर्स जैसा काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर नाच रहा है तो वहां पर कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स है, वही चीज यहाँ है। तो कंसेप्ट यहाँ पर क्या है सर, यहाँ कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट है क्या है, द कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the Coulombian force of attraction between wire and electron, wire and electron provides necessary centripetal force, necessary centripetal force, that is F बराबर, अब देखिए ध्यान से QE हो गए हैं और आप जानते हो ना भाई E बराबर क्या होता है, F बाई Q, तो F बराबर QE और E बराबर तो अभी भी निकाले हैं बाबू का लैम्डा बाई R। तो आप देखो ध्यान से F बराबर QE, अभी रुक जाए, F बराबर QE बराबर क्या होगा, mv स्क्वायर बाई r, सेंटीमीटर फोर्स है। अब देखिए सिंस Q बराबर तो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, E बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, तो F हाँ, तो आप देखो ध्यान से, तो E अब देखो यहां पर मान पुट करके देखो, E लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, E लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r से r कट गया। अब देखिए हाफ mv स्क्वायर है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, दोनों तरफ कर दीजिए ना भाई, दोनों तरफ क्या कीजिए 1/2 इधर भी कर दीजिए, 1/2 इधर भी कर दीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, r से r कट गया आपका। तो आप देखो तो ध्यान से E बाई E लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नथिंग 1/2 और दिस इज नथिंग क्या है, यही तो काइनेटिक एनर्जी, यानी आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, E लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E लैम्डा बाई 4 पाई। आप देखें ध्यान से इसमें r कहीं आया नहीं, r कहीं नहीं आया और आपका वैल्यू निकल गया।